नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक बार फिर पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। महिला की संदेहास्पद मौत के बाद भारी बवाल। छापेमारी के दौरान ही महिला की हो गई थी मौत। बोचहां उपचुनाव के नोटिफिकेशन जारी होते हुए भाजपा और वीआईपी में रस्म कसी। मुजफ्फरपुर सांसद ने बीजेपी के उम्मीदवार उतारने की बात कही। पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने भी ठोक दी है ताल। और भाजपा नेताओं के बयान पर भड़के वीआईपी सुप्रीमो। कहा बोचहां से लड़ेगा वीआईपी उम्मीदवार। बिहार भाजपा के नेताओं की 10 दिन बाद हो जाएगी बोलती बंद। तो ये थी आज की कुछ खास सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगा है। सदर थाना इलाके के पकरी इस्माइल में शराब के लिए छापेमारी के दौरान एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। महिला के मौत के बाद उसके परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उसके बाद गोबरसही चौक पर मृतका का शव रखकर जमकर बवाल करना शुरू कर दिया। इस दौरान आक्रोशितों ने टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची सदर पुलिस को परिजन व ग्रामीण का आक्रोश झेलना पड़ा। पुलिस आक्रोशित को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान करीब 3 घंटे से अधिक तक सड़क पर जाम लगा रहा। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इधर सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद आक्रोशित लोगों को किसी तरह समझाकर शांत कराया गया। इसके बाद महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए एसकेएमसीएच भेजा। मृतका पकरी इस्माइल निवासी 55 वर्षीय चिंता देवी थी। मृतका के परिजन व ग्रामीण ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देर रात पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। वे लोग तारी का व्यवसाय करते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। उन्होंने कहा कि वे लोग खाना खाकर सो गए थे। इसी बीच अचानक से पुलिस आ धमकी। इसके बाद छापेमारी शुरू कर दी। घर की तलाशी ली गई। इस दौरान 10 बोतल ताड़ी मिली। उसमें से कुछ उन्होंने फेंक दिया। इसी बीच महिला ने इसका विरोध किया। इस पर पुलिस ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसमें उसकी मौत हो गई। इधर मामले में सदर थानेदार ने बताया कि उनके सदर पुलिस द्वारा छापेमारी नहीं की गई है। परिजनों का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोग जानने नहीं कि क्या चीज से हम लोग पालन पोषण होंगे। शुरू से तारी के पैसा किए और तारी बेचते हैं, बढ़ते आए। अभी पुलिस जाता है 12 बजे 1 बजे रात में ट्रंक खुलवाता है, बक्सा खुलवाता है, मारता है, पीटता है। 50,000 1 लाख रुपया दो, अन्य तो साला तुमको जेल भेजेंगे। 4 किलो 4 लीटर 5 लीटर दारू पकड़ाता है और कहता है कि इतना पैसा नहीं देगा तो 50 लीटर दारू लिखता है। 5 साल का सजा सुनाता है, 6 साल का सजा सुनाता है। ये घटना कैसे हुई, इस बारे में बताइए। तारी रखे हुए थे 10 बोतल बाल बच्चा के पालने के लिए। 5-6 को बोतल था, बोतल गिलास फोड़ दिया। ये कहे कि बउआ न फोड़ा। ओकरा बाद पुलिस डंडा चार्ज किए, मर के पटक दिया। अच्छा चौधरी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि प्रशासन की पिटाई से इनकी मौत हुई है? हाँ। बोलिए। प्रशासन की पिटाई से हुआ है। सर यही कि रात के लमसम 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास प्रशासन लोग गए और तारी व्यवसायी के लोगों को पीट के हत्या कर दिया गया। पुलिस प्रशासन वही 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे का। समझ गए ना? कहाँ पर की घटना है? वो घटना है पकरी इस्राइल की घटना है। रोड जाम करके क्या मांग कर रहे थे आप लोग? हम लोग का मांग यही है कि पुलिस प्रशासन जो अत्याचार कर रहा है उस पर सुनवाई हो, यानी कि प्रशासन कार्रवाई जो हो रहा है और पकड़ दो रहा है उसको रोक दिया जाए। पाँच समाज को आए दिन हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, गिरफ्तारी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। महिला की कैसे मौत हुई? महिला को मार दिया गया है ना। क्या करते? महिला ये तारी बेच रही थी जी, और वो मान कर चलिए को तारी बेच के घर जा रही थी सोने के लिए। तो प्रशासन लोग गए हैं, पीट पाट के आने घर से जबरदस्त जबरन बनी तोड़ फोड़ खूब किए हैं। जैसे सामने में आए 2-4 डंडा लगा, इसके बाद में उसको उनका हत्या हो गया।
नहीं, रोड जाम क्या करेंगे, गरीब आदमी है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, 10 लोग बहकावे में आके जो है, तो ये हम लोग जैसे समझाए कि नहीं ये आप जो है कीजिएगा, वो एक कानूनी कार्रवाई का ये हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। इस बात से तो सहमत हो गए। उनके 3 बेटे हैं, 3 बेटे बोले कि नहीं सर हम आपके साथ हैं, और जो भी कानूनी प्रक्रिया हम उसके साथ हैं। तो उस तरह का कोई बात पिटाई की बात ही लोग कह रहे हैं। नहीं, वो बात तो खुद ही लोग कह रहे हैं कि ये बात कभी जो रात में हुआ कि हार्ट अटैक हो गया, फिर बात उठी कि कोई गाड़ी जा रही थी उससे जो झटका लगा, चोट लगा, गिर गई। तो ये खुद जो है जितनी मुँह उतनी बातें हो रही हैं। अब इसमें है कि लॉजिक के ही दे रहा है कि हाँ गाड़ी से जो है झटका लगा, होता है कि गाड़ी कोई गई हो पुलिस की या कोई और एजेंसी की, तो एक होता है दहशत होता है, या फिर कहीं थोड़ा सा जो है भागा भागी होता है, बुजुर्ग हैं। फिर अब चेक दिया गया है। हाँ, जो ये 20,000 का चेक होता है ब्लॉक के द्वारा दिया गया है। अब बाकी जो प्रक्रिया होती है एक्सीडेंटल केस का, उसके लिए हम लोग जो है डिटेल्स आपको लिखेंगे। रविवार की शाम बोचहां के गरहा चौक के पास सड़क दुर्घटना में रामपुर जयपाल निवासी 45 वर्षीय भूषण प्रसाद की मौत हो गई। बताया गया कि सड़क पार करने के दौरान भूषण प्रसाद तेज गति से आ रही ट्रक के चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी जान चली गई। जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। कुछ समय के लिए मुजफ्फरपुर दरभंगा मार्ग पर अफरा तफरी मची रही। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। बोचहां विधानसभा उपचुनाव का घोषणा होते ही मुजफ्फरपुर की राजनीति गर्मा गई है। रविवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने अपने आवासीय कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि VIP सुप्रीमो मुकेश साहनी लगातार गठबंधन धर्म तोड़ रहे हैं। मुकेश साहनी वोट का व्यवसाय करते हैं। 24 मार्च यानी बोचहां उपचुनाव के बाद VIP सुप्रीमो NDA गठबंधन से आउट हो जाएंगे। अजय निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी के NDA में आने के बाद भी निषाद जाति का नेता नहीं बदला, मैं ही उनका नेता हूं। 2 पीढ़ी से निषाद समाज की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करूंगा। मुकेश सहनी UP चुनाव में खुरपी लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे, वहां बुलडोजर की हवा में उड़ गए। सांसद ने कहा कि बोचहां उपचुनाव की सीट पर BJP चुनाव लड़ेगी। VIP की बोचहां सीट से विदाई हो गई है। 24 मार्च 2022 के बाद प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर पुनः VIP सुप्रीमो की शिकायत करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बोचहां सीट BJP करेगी, उम्मीदवार शीर्ष नेतृत्व करेगा। बोचहां सीट पर हमारी पूरी तैयारी है, कई बैठक भी हो चुकी है। साथ ही इन्होंने पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर कहा कि बेबी कुमारी पहले विधायक रह चुकी है, लगातार क्षेत्र में काम भी कर रही हैं, इसलिए इनकी प्राथमिकता होगी। आज उपचुनाव का घोषणा हो चुका है। 12 तारीख को चुनाव है, उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेगी। पार्टी जो है मजबूती से वहाँ तैयारी भी कर रही है। मेरा खुद वहाँ 5-6 पंचायत में दौरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सभी लोग चुनाव में लग गए हैं। जिला अध्यक्ष सभी लोग लग गए हैं। प्रत्याशी का चयन हो जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि अंतिम समय में सारा चीज़ घोषणा होता है, तो नॉमिनेशन 17 तारीख से शुरू है, उससे पहले जो है प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। क्या बेबी कुमारी हैट्रिक लगाएंगे डोने का इसमें? अब देखिए ना, शीर्ष नेतृत्व तय करता है चुनाव की भी भाषा बदल रही है। नहीं, भाषा नहीं बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का जो सिस्टम है, उम्मीदवारी घोषित करने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हम लोग नहीं बदल सकते। वो जो अपना पैनल से आएगा, उम्मीदवारी जो है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, वहाँ से तय होकर आएगा। ऐसे 90% उम्मीद 90% उम्मीद है कि उम्मीदवार वही रहेंगी, क्योंकि इससे पहले वो सिटिंग विधायक थी, निर्दलीय जीत के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आई थी, तो पार्टी की भी सिंपैथी उनके साथ में है। लेकिन अगर गठबंधन में अभी तो है VIP, बाहर हो जाएगा तभी तो, क्योंकि उससे पहले VIP का वो भैया वो अपना रास्ता खुद छोड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहते रह गई कि आप UP चुनाव मत लड़िए, माननीय योगी जी का रास्ता आप मत रोकिए। ये रास्ता रोकने चले गए। मैंने भी मना किया था कि भाई आप मत जाइए, आप वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बड़ी घोषणा करके यहाँ से गए थे कि हम 164 सीट पे चुनाव लड़ेंगे।
अब मैंने उस समय भी कहा था कि इनको 164 उम्मीदवार नहीं मिलेगा, तो उम्मीदवार कितना घोषित किए? 102। नॉमिनेशन कितना खारिज हुआ? तो 50। उम्मीदवारी में इनको वोट कितना मिला? तो 25 उम्मीदवार का जो मेरे पास डाटा है उसमें तो कोई 1000 पार नहीं किया। कुछ ही उम्मीदवार हैं जो मैक्सिमम, एक उम्मीदवार है जो 20,000 के आसपास में वोट पार किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार था जिसका टिकट कट गया था तो वीआईपी से लड़ा दिए थे। वही एक इनका उम्मीदवार था जो 20,000 वोट लाया। बाकी जो भी 2-3 उम्मीदवार हैं वो 2,000-3,000 में सिमट गए। बाकी जितने उम्मीदवार था सबका जो है 1000 से नीचे था। हंसाई के पात्र वहाँ कर दिए। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ऑलरेडी निषाद पार्टी से बात चल रही थी, फिर निषाद पार्टी से गठबंधन भी हुआ। निषाद पार्टी का उम्मीदवार भी बढ़िया से में जीता, उनको 15 टिकट मिला, 15 में 12 जीता वो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथी समाप्त हो गई है। ऐसे भी जो आपको गठबंधन का सीट जो 11 मिला था और जिस तरह से ने आपने टिकट बंडल बाट में करोड़ों रुपया कमाया, तो समाज का भी सिंपैथी खत्म हो चुका है। चुनाव भी इनको 11 को सीट मिला तो जीते ही 4, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वोट पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बदौलत से जीते। इनमें वीआईपी का कोई योगदान नहीं नापा जा सकता। की तरफ वीआईपी टूटेगी या उसका विघटन होगा बिहार? देखिए, जो 1915 में जब ये विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय ये एनडीए के समर्थन में थे। माननीय अमित शाह जी के साथ इनका लगातार कार्यक्रम भी लगा था, लेकिन संजोग से सरकार नहीं बन पाई। 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये अपना पार्टी बना चुके थे। पार्टी बनाने के बाद ये शीर्ष नेतृत्व पर बार बार दबाव दे रहे थे कि हमको 3 लोकसभा का सीट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है 2 सीट के लिए तैयार था। ये बोले कि 3 से कम नहीं लेंगे, और लास्ट में यूपीए में 3 सीट मिला तो ये यू टर्न मार के भाग गए यूपीए में। नतीजा क्या हुआ तो आप लोग को मालूम ही है। जो मधुबनी सीट था ये 4,50,000 वोट से चुनाव हारे। मुजफ्फरपुर इनका पार्टी जो है 4,10,000 वोट से चुनाव हारा। अपने खुद जो है 2,70,000 वोट से चुनाव हारे। उसके बाद इनको लगा कि एनडीए में जो है हमारा जनाधार मजबूत नहीं हो सकता है, चूँकि निषाद जो वोट है वो स्टिल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। तो ये फिर भारतीय जनता पार्टी के लहर में कूद के आ गए तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको बहुत सम्मान दिया। इनको जो 11 सीट मिला, 11 सीट में से 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज का टिकट काट के इनको दिया 11 सीट। एक रामचंद्र सहनी आपका सुगौली विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से थे, दूसरा हरी सहनी जो पिछली बार में 4,000 वोट से हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका टिकट काट के इनको 11 को सीट दिया कि चलिए निषाद समाज में टिकट की संख्या बढ़ेगी। इनको तो इनका मंशा शुरू से क्लियर नहीं था। ये तो राजनीति में व्यवसाय करने आए थे। व्यवसाय में ये सारे टिकट को बेच दिए। निषाद समाज को 2 मात्र टिकट मिला, एक जीता हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का सीट था रामचंद्र सहनी का, वो हार गए, खुद अपने बाद चुनाव हार गए। अब बाकी जो भी टिकट दिए सब इधर उधर दूसरे समाज को दिए। रविवार को भाजपा की प्रदेश महामंत्री सह बोचहां की पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने मिठनपुरा लाला स्थित आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर बोचहां विधानसभा की जनता बेबी कुमारी को रंग गुलाल लगाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बेबी कुमारी ने सभी को रंग गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस होली मिलन समारोह के दौरान बोचहां में आगामी उपचुनाव को लेकर भाजपा के दावेदारी को लेकर चर्चा के दौरान बेबी कुमारी ने कहा कि मैं भाजपा की सिर्फ एक सिपाही हूं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा मैं उसका पालन करूंगी। आयोजित होली मिलन समारोह में लोगों ने खूब फगुआ गाया और होली पर्व का स्वागत किया। तो सिटिंग विधायक रही हूँ और एनडीए के गठबंधन धर्म निभाते हुए जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश हुआ मैं पालन की, और अभी भी मैं कहती हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा मैं उस पालन करूँगी। चुनाव लड़ेंगी अगर? देखिए, मैं तो एक बार कह रही हूँ कि बीजेपी का वो सीट रहा है। बीजेपी ने दिया था, गठबंधन धर्म निभाते हुए वीआईपी को दिया था, और हम लोग का पार्टी का एक वर्कर का एक ही स्टैंड रहता है कि संगठन कैसे मेरा मजबूत हो और विकास कैसे हो। विकास की मुद्दा पर कहीं भी आज जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश में 4 राज्य में जो हम लोग का परिणाम आया है, तो उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट पूरे देश का प्रभावित करता है। हम लोग आज होली मिलन 10 तारीख से ही लोकतंत्र के सबसे बड़ा होली मिलन हम लोग 10 तारीख से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे कार्यकर्ता के साथ।
अच्छा, पहले भी भाजपा ने लोजपा के साथ गठबंधन धर्म निभाया, फिर वीआईपी के साथ निभाया। इस बार भी अगर गठबंधन धर्म निभाती है तो क्या बेबी कुमारी निर्दलीय लड़ेगी? देखिए, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि जब मैं सिटिंग विधायक थी तो उतना बड़ा मैंने स्टैंड ली। निर्दलीय थी। निर्दलीय तो मैं भाजपा के समर्थन कर दी थी और भाजपा के लिए डोर टू डोर और कैंपेन कर रही थी और एक एक भाजपा के कार्यकर्ता बनकर मैं काम कर रही थी। आज भी मैं एक प्रदेश ने दायित्व दिया है, उस दायित्व के अनुसार मैं संगठन के प्रत्येक बूथ पर मैं काम कर रही हूँ, अपना संगठन मजबूत कर रही हूँ। एक बात, अब भाजपा में है, आपने जिसका ये सीट छोड़ा उसने अपना गठबंधन धर्म नहीं निभाया यूपी में, तो वो गठबंधन धर्म हम लोग का संस्कार है, बीजेपी का संस्कार है, एक एक कार्यकर्ता का संस्कार है कि जिस थाली में भोजन करते हैं उस थाली में छेद करने का काम भाजपा के कार्यकर्ता नहीं करता है। जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगी वहाँ से, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि जो मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, और जब मैं सिटिंग विधायक थी तो सीट छोड़ दी, और जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा वो मैं पालन करूँ बेखूबी से। अभी क्या आदेश हुआ है शीर्ष नेतृत्व का? शीर्ष नेतृत्व का आदेश, मैं तो कह रही हूँ भाजपा का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भाजपा में एक संस्कारिक पार्टी है। जो शीर्ष नेतृत्व जो आदेश देता है वो भाजपा के कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता वही काम करते हैं। इधर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि 20 या 22 तारीख के बाद राज्य के बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। रविवार को पूर्व एमएलए मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल मुकेश सहनी ने कहा कि बोचा विधानसभा सीट वीआईपी के हिस्से में है और उपचुनाव में वीआईपी के उम्मीदवार जरूर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के कुछ भाजपा नेता भ्रम में जी रहे हैं। 10 दिन बाद उन्हें मालूम चल जाएगा कि बोचाहा के उपचुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा। हालांकि मुकेश सहनी का तेवर पहले से कुछ नरम देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश मिलेगा उसका भी ध्यान रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये 10 दिन का खेला है। 10 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी कौन होंगे, कौन लड़ेंगे, और 1 महीने के अंदर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ के विधायक बनेंगे। तो ये सब तो चुनावी समय में आप देखते होंगे, हमेशा हर साल चुनाव के समय में पक्ष विपक्ष सब आपस में प्रतिक्रिया करते रहते हैं और ये सब होते रहता है। इस सब पे बिल्कुल ही नहीं जाना है। ये हम लोग 2020 में जो एनडीए बना उसमें मजबूती से ये वीआईपी पार्टी का सीट बना और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़े, यहाँ पे जीते भी। आज स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी हमारे बीच में नहीं है, ये सीट खाली हुआ तो निश्चित तौर पे हम लोग मुसाफिर पासवान जी के घर परिवार के साथ हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी नाम का घोषणा करेंगे, यहाँ से प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा। अब 22 तारीख को डेट क्लियर हो चुका है कि हम नामांकन करेंगे और उस समय में हम लोग मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीत दिखाएंगे लेके और पटना तक पहुँचेंगे। बीजेपी के कई एक नेता संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने भी कह दिया कि मर्यादा संयमित नहीं थे, खत्म हो गए, यूपी में गए। जो भी है देखिए, कॉन्फ्रेंस करके अजय निषाद ने कह दिया कि वीआईपी के विधायक बीजेपी में मिलेंगे। जो लोग जो बोल रहे हैं पहले वो अपने सीट का पहले वो दावेदारी पेश कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, दूसरे के मोहताज रहेंगे। 2024 हो या 2025 हो वो डिसीजन लेंगे, हमें किसी से पूछ के डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं कि यहाँ पे वीआईपी पार्टी है और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और देखिए क्या होता है कि जब टॉप लेवल है, हमारी संबंध सीधा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से है। इस गठबंधन में श्री अमित शाह जी के कहने से हम इस गठबंधन में आए और आज भी हैं, और जिस रोज़ अमित शाह जी बोल देंगे उस रोज़ वो सोचा जाएगा। बाकी बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत कुछ बोलते रहेंगे, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो बोले अपना बोलते रहेंगे। मुझे लगता है कि वो भी जो आज बोल रहे हैं वो 20-22 तारीख का नॉमिनेशन के बाद है ना, वो भी आपको मजबूती से यहाँ पे पोछा में हमारे प्रत्याशी को मजबूती से जिताने का काम करेंगे। प्रत्याशी के खिलाफ भी आपने एमएलसी प्रत्याशी उतारा है, इसको लेकर के भी नाराजगी है। देखिए सब चीज़ विषय अलग है, सब समय अलग होता है। जैसे आज हमने जहां हमारी मजबूती से है वहां पे हमने प्रत्याशी उतारा, उसके अलावा जहां हम नहीं लड़ सकते थे वहां पे हमने अपने सहयोगी को, एनडीए जेडीयू को, लोजपा पारस जी को हम लोग मदद किए हैं, वहां पे जिता रहे हैं। कई सीट पर हम लोग 15 जगह समर्थन हमने दिया और हम यहाँ पे क्योंकि ये एमएलसी सीट पे हम गठबंधन में नहीं है इसलिए हमने 7 जगह चुनाव लड़े। बाकी जगह पे सहयोगी होने के नाते हम बिहार में पूरी मदद कर रहे हैं।
बाकी जब हम एमएलसी वीआईपी चुनाव लड़ेंगे फाइनल। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। 22 तारीख को निमंत्रण आपको दे दिया गया है, आप नॉमिनेशन में आप लोग आइएगा। एनडीए ही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। वीआईपी पार्टी यहाँ पे मजबूती से लड़ेगी, वीआईपी पार्टी का सिंबल होगा। हमें तो ऐसा नहीं लगता है, और ये भी 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कई लोग वीआईपी पार्टी को तोड़ देने की बात कर रहे हैं, 3 विधायक बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। इस देश में पार्टी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में हमेशा टूटते रहा, और कल पार्टी अगर कोई तोड़ने का कोशिश करता है तो वो कोशिश करे। बाकी हमारे विधायक जितने भी है वो अटूट है, मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है, खड़े हैं। और वीआईपी पार्टी जो है वो विधायक बनाए, विधायक पार्टी नहीं बनाए। तो इसलिए पार्टी का विचारधारा ओपन है। विधायक आने वाले समय में आज 4 है, कल 40 बनाएंगे। विधायक आएंगे जाएंगे, सारे चीज़ होते रहेगा। तो उसके लिए ज़्यादा सोचते हैं वीआईपी पार्टी बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। मजबूती से अपने मैदान में अपने अधिकार के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपने समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और एनडीए मतलब बने रहने के क्या, एनडीए हम है। और रहा कि सरकार हमारी अपनी एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। बिहार की बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इधर बीजेपी और वीआईपी के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। इस सीट को लेकर बीजेपी के कई नेता बीजेपी के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को सीट दी थी, तो बीजेपी फैसला लेगी। अगर हम की सीट होती तो फैसला लेते, लेकिन बीजेपी और वीआईपी का विवाद है तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोगों की जो विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, जनरल इलेक्शन हो रहा था, तो हम पार्टी को हम लोगों ने एडजस्ट किया था, और वीआईपी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एडजस्ट किया। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी का है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। नहीं तो वो तो उनका सीट है ना, वो बीजेपी अब उनके कोटे का सीट है। बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को एडजस्ट किया, हमने अपने कोटे से हमको एडजस्ट किया। अगर हमसे कोई इशू होता तो हम लोग उस पर हम बात बीजेपी और वीआईपी हाँ नहीं बीजेपी वो तो उनका है ना, वीआईपी का सिटिंग सीट है, बीजेपी उनके साथ एकोमोडेट किया। अभी जो बयानबाजी चल रहा है उसमें थोड़ा रिलेशनशिप तंज है, और हाउ द बीजेपी विल रिएक्ट, हाउ आई कैन से ऑन दैट, वी डोंट नो अबाउट इट। बड़ी बात सामने आ रही है, आपके गठबंधन के लोग, आपकी सरकार है अभी, और आप ही के गठबंधन के लोग लालू जी की विचारधारा की बात कह रहे हैं, उनके साथ जाने की बात कह रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं ऐसी बात। अब मुकेश सहनी कह रहे होंगे, हम तो नहीं सुने हैं ऐसा कोई उनका बयान। लगातार कह रहे हैं, 2-3 बार कल भी रांची में बोले। अब किस सेंस में बोल रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं, ये तो मुकेश सहनी ने इसका जवाब देंगे। अरे जाने के लिए तो 2 पैर का आदमी, 4 पैर के आदमी को आप कहीं बांध के रखते हैं, 2 पैर के आदमी बांध के तो किसी को नहीं रख सकते। ये तो ओपन फॉर ऑल है, व्हेनेवर यू वांट यू कैन गो। जाते हैं तो क्या सरकार पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, मुकेश सहनी जाते हैं, अभी हम क्यों कहें कि जाते हैं, वाई शुड आई, कोई असर पड़ने वाला है? नहीं क्यों कहें कि जाएंगे। मुकेश सहनी हम लोग के साथ रहेंगे, हम ये कहेंगे। चुनाव तो उन्होंने अलग लड़ने की घोषणा कर दी, एनडीए में रहते 14 से उतारने की बात कर रहे हैं। अभी उतारे नहीं ना हैं, अभी घोषणा कर रहे हैं ना, उतारे नहीं ना। लेट्स सी, लेट्स वेट ना। एवरी आवर देयर इज अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सो यू कांट प्रिडिक्ट 1 आवर बिफोर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन 1 आवर आफ्टर। होली नजदीक आते ही शराब माफिया इसे मनाने के लिए अलग अंदाज में तैयारी में जुट गई। वैसे तो शराबबंदी कानून प्रदेश में लागू है, लेकिन बावजूद इसके शराब संबंधी मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। अब जब होली काफ़ी नज़दीक है तो पड़ोसी राज्यों से शराब की बड़ी खेप को बिहार लाकर स्टॉक करने की जद्दोजहद में माफिया लगे हुए हैं। माफियाओं के इसी मंसूबे को नाकाम करने में रेल पुलिस भी एक्टिव हो गई है। ट्रेनों में लगातार छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से हाल के दिनों में जीआरपी ने भारी मात्रा में शराब भी बरामद की थी। रविवार को एक बार फिर रेल पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मुजफ्फरपुर से होकर जाने वाली सभी ट्रेनों में सर्च अभियान चलाया। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों का सामान भी गहनता से तलाशी किया गया। होली को लेकर सादी लिबास में पुलिस को लगाया गया। इसके साथ ही खोजी कुत्ता भी लगातार शराब और आपत्तिजनक सामान खोजने में जुट गई है। शराब
माफियाओं के साथ साथ नशा खुरानी और जहर खुरानी गिरोह पर भी रेल पुलिस की पैनी नजर है। डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और मौजूद अधिकारियों से बात की। आप खुद सुनिए। होली पर्व को लेकर रेल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मूड में है और लगातार रेलवे स्टेशन और मुजफ्फरपुर से होकर जाने वाली सभी ट्रेनों में सर्च अभियान चला रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डॉग स्क्वाड के साथ रेल पुलिस लगातार स्टेशन परिसर और ट्रेन में सर्च अभियान चला रही है। ये खोजी कुत्ता है। शराब के साथ साथ हथियार और कई आपत्तिजनक सामान खोजने में पुलिस की मदद करती है। तो लगातार सर्च अभियान रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा है। थाना अध्यक्ष दिनेश साहू के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर जो सर्च अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत लगातार पुलिस को शराब की कई बोतलें भी मिली हैं। तो जो सर्च अभियान है वो लगातार इस जोन में चलाई जा रही है और लगातार ये अभियान जो है होली तक चलेगा। तो तस्वीरों में देख सकते हैं मुजफ्फरपुर से होकर जितनी भी ट्रेन जाती हैं उन सब में सर्च अभियान चलाई जा रही है। इसके अलावा जितने भी यात्री लोग यहाँ से होकर जाते हैं, यहाँ उतरते हैं, उनकी सामान की तलाशी ली जाती है। रेल थानाध्यक्ष दिनेश प्रसाद साहू हमारे साथ बात करने के लिए होली के मद्देनज़र क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार सर्च करिए क्या कुछ कहें। होली के अवसर पर विशेष चेकिंग अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग चला रहे हैं। उसमें सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म और यूपी इधर से आने वाली और बंगाल झारखंड इधर से आने वाली जितने भी ट्रेन हैं उसमें हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं और शराब की बरामदगी भी हो रही है। क्या निर्देश है अभी होली तक जो जिस तरह होली तक ये लगातार चलेगा। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश भी है और होली के अवसर पर भीड़ काफ़ी संख्या में आ रही है, जिसको लेकर हम लोग सादे लिबास में कुछ पुलिसकर्मी को लगाए हुए हैं जो कोई भी यात्री हो जो नशा खुरानी का शिकार ना हो। विशेषकर जो कि पर्व त्यौहार में भारी मात्रा में यात्री आते हैं, यहाँ से क्रॉस भी होते हैं, यहाँ उतरते भी हैं, तो नशा खुरानी और जहर खुरानी गिरोह के शिकार भी बड़े पैमाने पे होते हैं। इसके लिए क्या कुछ इंतजाम है? अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आए दिनों ऐसा कोई मामला नहीं आया है। तत्पश्चात भी हम लोग इस पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। उसमें अगर कुछ तरह की बात होती है तो उसके लिए सादे लिबास में पुलिसकर्मी है उसको लगाए हुए हैं। अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो तुरंत डिटेक्शन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। आम लोगों से क्या मैसेज है, क्योंकि लगातार अलाउंस भी देखते रेलवे स्टेशन पे होती रहती है कि नशा खुरानी से बचे, उन लोगों से क्या मैसेज है? आम लोगों को हम लोग ने अपना प्रचार प्रसार के माध्यम से भी सूचना बराबर देते रहते हैं प्लेटफॉर्म पर कि आप लोग सतर्क रहें, किसी के द्वारा दिया हुआ कोई सामान का यूज नहीं करें, खाए नहीं, ना चाय पिए ना पानी पिए। ये सब सूचना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रचार प्रसार के माध्यम से और मौखिक रूप से भी हम लोग दे रहे हैं। विशेषकर शराब को लेकर भी खोजी कुत्ता आप देख रहे हैं, सर्च अभियान चल रहा है और विशेष अभियान के तहत पिछले दिनों भी कई बोतल शराब की बरामदगी हुई थी। हाँ, ऐसा है कि शराब छुपा कर भी ट्रेन में ले जा रहे हैं, उसके लिए सोन दस्ता की टीम के सहयोग हम लोग ले रहे हैं। थानाध्यक्ष दिनेश प्रसाद साहू को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि विशेष अभियान चलाया जा रहा है होली के मद्देनज़र और ये अभियान आगे भी चलाया जा रहा है और सभी ट्रेनों में और जो यात्री आते हैं उनका सामान की चेकिंग किया जा रहा है और इनका कहना है कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। अपने सहयोगी रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर। मेरीगोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव पर रविवार को चांदनी चौक स्थित मेरीगोल्ड होटल में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने जमकर धमाल मचाया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि नवल किशोर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित प्राचार्य नुपुर सिंह ने जहां बच्चों की हौसला अफजाई की, वहीं निर्देशक विश्वजीत नारायण ने विद्यालय को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। इसके बाद बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों का दिल जीत लिया। लंबे अंतराल के बाद इस तरह के आयोजन से शिक्षक के साथ अभिभावकगण भी खुश दिखे। कोविड के बाद जैसे कि सब लोगों को पता है 2 साल तक स्कूल्स बंद रहने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बच्चों की एजुकेशन हमने ऑनलाइन चलाई है क्लासेस। आज हम बहुत दिनों बाद एनुअल डे यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर पाए हैं और जो ज़ील और जो एंथुसिज्म मुझे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स
के साथ को देखने को मिला है वो रियली वेरी बहुत पॉजिटिव है। और अभी और इन फ्यूचर भी हम ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स करते रहेंगे ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्या क्या तैयारी था आज बच्चों का जो परफॉर्मेंस दिया है? देखिए टाइम तो बहुत कम मिल पाया बच्चों को, लेकिन बच्चे ने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम पूरा दिया है और अभी तक वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने सॉन्ग्स, ड्रामा, डांस, एवरीथिंग, वो सब चीज़ उन्होंने आज प्रदर्शन किया है। रविवार को इमली चट्टी जदयू जिला कार्यालय के सामने होटल देवलोक का विधिवत शुभारंभ पूजा अर्चना कर किया गया। होटल देवलोक में रहने के लिए एसी और नॉन एसी अत्याधुनिक तरीके से बने हुए कमरे हैं। इस होटल के मालिक शिवेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि होटल में सिक्योरिटी के लिए खास व्यवस्था की गई है। वहीं यह होटल रेलवे स्टेशन से लगभग 300 मीटर और बस स्टैंड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। इस होटल के खुलने से दूर दराज से आए यात्रियों को रहने के लिए काफी सुविधा मिलेगी, जिससे लोग रात्रि के समय विश्राम के लिए इस होटल का उपयोग कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के समीप कई होटल पहले से हैं, पर इस देवलोक होटल में यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस होटल के खुलने से यात्रियों की समस्या दूर होगी। इस होटल में टोटल 12 कमरे हैं, जिसमें से एसी नॉन एसी दोनों हैं। सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया हमारे द्वारा। ये हमारा होटल आपके स्टेशन से लगभग 300 मीटर और बस स्टैंड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। सिक्योरिटी का खास ख्याल हम लोगों ने रखा है यहाँ पे। पहले से भी कई होटल्स ऑलरेडी है यहाँ पे, बट हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, खास तौर से सुरक्षा और पार्किंग वगैरह को लेके। आशा करते हैं कि यात्रियों को ये अच्छा लगेगा। रविवार को व्याहुत सभा, व्याहुत सेवा ट्रस्ट और महिला मंच के संयुक्त तत्वावधान में बनारस बैंक चौक स्थित एक निजी विवाह भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और होली के विभिन्न गीतों पर झूमे और मस्ती की। मौके पर सभा के अध्यक्ष ललन चौधरी, महिला मंच की धर्मशिला चौधरी, पूनम चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में सदस्य मौजूद थे। आज हमारे महिला मंच सब ब्याहू सभा ट्रस्ट में महिला मंच के ब्याहू सभा के सौजन्य से महिला मंच के सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं और बहुत उल्लास से होली समारोह मना रही हैं। हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन कोविड की वजह से हम लोग का 2 साल से होली मना नहीं है, इसीलिए आज जोश बहुत है लोगों में। सब लेडीज़ बहुत उत्साहित है और परिवार के सभी बच्चे और लेडीज़ एकत्रित हुई हैं। 2 से 5 बजे तक हम लोग किसी के विरोध के बिना उल्लास से होली मनाएंगे। उमंग के साथ मना रहे हैं सभी लोग मिलकर। खाने में क्या है? खाने में बहुत लजीज चीज़ बना हुआ है, पुआ है, मलपुआ है, ये चूड़ा फ्राई है, कचड़ी प्यजुआ है। मस्ती हो रहा है। मस्ती तो काफ़ी हो रहा है। हम लोग काफ़ी सारा गेम भी रखे हैं, गेम भी खेल रहे हैं। रविवार को छोटी कल्याणी स्थित तैलिक समाज भवन में श्री भामाशाह तैलिक समिति की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मेयर सुरेश कुमार सहित उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें उपस्थित समाज के लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही होली के विभिन्न गीतों पर झूमे और मस्ती की। मौके पर समिति के अध्यक्ष रामचंद्र शाह उर्फ बच्चा बाबू, महामंत्री अमरेंद्र कुमार अमर सहित काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। आज श्री भामाशाह तैलिक समिति तैलिक समाज भवन की तरफ से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2 साल से जो हम लोगों का बीच में महामारी का जो डर प्रकोप आज ख़त्म हुआ है, उसके बाद बड़ी धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पारिवारिक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे समाज के बच्चे के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया है और इस अवसर पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन सबको जिस तरीके से कार्यक्रम दिए हैं उनके तरफ से उनको प्रास्तिक पुरस्कार दिया गया है। और हम सभी समाज के लोगों से ये अनुरोध करेंगे इस बार होली का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से और आपसी भाईचारा के साथ मनावे। रविवार को संजय सिनेमा रोड वार्ड नंबर 2 में उमा राज सेवा सदन परिसर में मोहल्ले के लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां होली के गीतों पर मोहल्ले वासियों ने जमकर होली खेली। अमित कुमार टिंकू ने बताया कि हर वर्ष
इसी प्रकार हम लोग होली मिलन समारोह का आयोजन कर आपसी सौहार्द के साथ होली मनाते हैं। होली के लेकर हम लोगों ने एक मीटिंग रखा था कि होली में वार्ड की चुनाव कैसे लड़ा जाए, इसलिए होली मिलन समारोह हम लोग कर रहे हैं। और वार्ड की समस्या बहुत थी, इसलिए हम चाहें कि पिछले बार भी हमने चुनाव लड़ा था तो हम हार गए थे, लेकिन इस बार हम लोग पूरा शक्ति के साथ चुनाव को लड़ रहे हैं और जीत करने का इच्छा रखते हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि सब लोग अच्छे और सौहार्द भाव से भाई बंधु के साथ होली मनाएं। यही हमारे सभी जनता जनार्दन से अपील है कि सब लोग शांतिपूर्वक होली मनाएं। रविवार को मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित डेली बाजार का विधिवत उद्घाटन किया गया। 1 वर्ष की भार्गवी सिंह ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान आलोक सिंह, इंदु सिंह, चंद्रकिशोर शाही, अमितेश अमन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस डेली बाजार शोरूम में एक ही छत के नीचे सारा सामान उपलब्ध है। खासकर ग्राहकों के लिए यहाँ पर विशेष छूट दी जा रही है। शोरूम के संचालक अमितेश अमन ने बताया कि आज एक डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें काफ़ी डिस्काउंट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शोरूम के भीतर ग्राहकों को ग्राहक नहीं पार्टनर समझकर सामान उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें डेली वेजेस के अलावे कॉस्मेटिक्स के सारे सामान उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर देखा जाता है कि बाजार के दुकानों में एमआरपी रेट पर ही सामान दी जाती है। उसी को देखते हुए यहाँ एमआरपी पर काफ़ी छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मॉडर्न तरीके से यहाँ सामान परचेज कर सकते हैं। ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन किया गया है और काफ़ी मतलब डिस्काउंट में यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो खासकर ग्राहकों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? मतलब जितना मैक्सिमम हम लोग दे पा रहे हैं, मतलब जितना ही मार्जिन हमारा आता है ऑलमोस्ट 50% हम कस्टमर को ही मतलब डिस्काउंट दे देते हैं, ये सोच के एज ए मतलब कि पार्टनर है। सामान में अपने पास क्या क्या है? सामान में FMCG का सारा प्रोडक्ट लगभग डेली यूजेस का, उसके अलावा मतलब कॉस्मेटिक्स ये भी सब जो भी आता है जनरल यूजेस में, इसलिए इसका नाम मतलब डेली बाज़ार रखा गया है, उसी से रिलेटेड। मोहल्ले में अक्सर किराना दुकान देखने को मिलता है, हाँ उसकी अपेक्षा क्या यहाँ ग्राहकों के लिए विशेष है? तो वही चीज़ इधर मैंने फील किया, मतलब इधर हर चीज़ एकदम MRP पे और डिस्काउंट नाम का कोई चीज़ नहीं था होता था। जैसे मुझे भी परचेज़ करना होता था तो अक्सर ये प्रॉब्लम आता था। ये सब देखते हुए मतलब मुझे लगा कि इधर भी जैसे और भी टाउन में जैसे अभी मॉडर्न ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया हुआ है तो वो देख इसका डेली बाज़ार। तो इसमें एक तो ये है आप मॉडर्न ट्रेड की तरह मतलब खुद से ही आप परचेज़ करते हैं। जैसे आप जाते किराने में तो आपको दे देता है, एक्सपायरी पता ही चलता है, फिर आप घर जाते हैं यहाँ पे आप खुद उठा सकते हो, खुद आप देख सकते हो कब एक्सपायर कर रहा है प्रोडक्ट क्या है, फिर आपको समझ में आता है तो उस हिसाब से आप मतलब डिसाइड करके आप खुद ही आप ले सकते हो। किसी का कोई प्रेशर या कन्विंस करने का मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। 100 आइटम है। अब देखिए इसका MRP है 155 और 136 में ये हमारा सेल प्राइस है। ग्राहकों से क्या अपील रहेगी? ग्राहकों से यही है कि बस एक बार आए और मतलब मेरे कहने पे नहीं खुद ट्राई करें, फिर उन्हें मतलब जो उन्हें लगे फिर पहले एक बार ट्राई करें, फिर जो उन्हें लगे फिर उस हिसाब से वो करें। और मतलब हमारा होम डिलीवरी भी है और होम डिलीवरी का भी सर्विस देना है, तो फिर 1-2 बार वो जुड़े फिर होम डिलीवरी भी उन्हें मिलेगा। होम डिलीवरी का क्या कैसे प्रोसेस है? होम डिलीवरी का फ्री होम डिलीवरी है, मतलब एक मिनिमम बजट जो होता है 2000 का अगर वो परचेज़ करते हैं तो फ्री होम डिलीवरी मिलेगा उन्हें। रंगीला फागुन उत्सव कार्यक्रम के तहत रविवार की सुबह मुजफ्फरपुर क्लब में आचार्य ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना और महाआरती करवाकर भव्य निशान शोभा यात्रा की शुरुआत कराई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्याम मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम को 2501 ध्वजा निशान और चांदी के निशान अर्पित किए। विशाल शोभा यात्रा में 2501 निशान सहित 5000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। शोभा यात्रा के दौरान भजन कार्यक्रम को सोहन अग्रवाल, आचार्य विष्णु शर्मा, सौरभ शर्मा, राजीव सोनी, मनमोहन सोनी एवं अन्य कलाकारों ने अपने सुमधुर भजनों से रास्ते भर सभी श्याम प्रेमी को ध्वजा निशान के साथ नाचने झूमने को विवश कर दिया। पूरा शहर केसरिया और लाल ध्वजा से पट गया।
व्यवसायी संघ की ओर से शाम भक्तों का पुष्प वर्षा, रंग बिरंगे अबीर, प्रसाद, टॉफी, शीतल पेय से रास्ते भर स्वागत होता रहा। मारवाड़ी युवा मंच महिला संस्कृति शाखा, रोटरी क्लब, बोल बम सेवा समिति, श्री बाल हनुमान मंडल, उत्तर बिहार खुदरा वस्त्र व्यवसायी संघ, मारवाड़ी युवा मंच सहित कई अन्य संगठनों के सदस्य यात्रा में शामिल रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।